हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। प्रेम पियाला सो पिए, शीश दक्षिणा दे। लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले। दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि प्रेम का प्याला केवल वही पी सकता है जो व्यक्ति अपने सिर का बलिदान करने को तत्पर हो। सिर का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि उस व्यक्ति का घमंड और गर्व। एक लोभी लालची अपने सिर का बलिदान कभी नहीं दे सकता, यानी वो अपने घमंड का बलिदान कभी नहीं करता है, भले ही वो कितना भी प्रेम प्रेम चिल्लाता हो। दुनिया का हर व्यक्ति सच्चे प्यार की कामना करता है, कोई भी हो, चाहे बुरे से बुरा व्यक्ति भी होगा, एक क्रिमिनल होगा तो वो भी मन में सच्चे प्यार की कामना करता है कि उसे एक लॉयल पार्टनर मिले। पर ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि प्रेम की बात करने वाले लोग अपने अंदर कितने स्वार्थ पाले हुए होते हैं वो देखना नहीं चाहते। एक अच्छे रिलेशनशिप के सपने देखते हैं, अब चाहे ट्विन फ्लेम के ही सपने देख रहे हों, पर उस रिलेशन में किन किन चीज़ों की लालच रखते हैं वो नहीं दिखती उन्हें। बात प्रेम की करते हैं, वो प्रेम जो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग होता है। उसमें वो सोचते हैं कि हमें तो प्रेम भी चाहिए, सच्चा प्रेम भी चाहिए, और ये भी सोचते हैं कि हमारी लस्ट भी फुलफ़िल हो जाए, हमारे शौक़ हैं, डिज़ायर्स हैं खूब सारी, वो पूरी होनी चाहिए, हर तरह का मटेरियल कंफर्ट मिलना चाहिए। तो ये लोभ ही तो हुआ, लालच ही तो हुआ। अगर लोगों से कहा जाए कि प्रेम के लिए, प्रेम अगर जब हम बार बार ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रेम शब्द का उपयोग करते हैं, हम समझाते हैं प्रेम के बारे में, तो यहाँ प्रेम का पर्यायवाची भगवान ही है। यहाँ प्रेम का पर्यायवाची यानी प्रेम का मतलब ईश्वरी ही है, डिवाइन ही है, सोर्स ही है। अगर लोगों से कहा जाए कि प्रेम के लिए यानी ईश्वर के लिए अपनी लस्ट को सेक्रीफाइस कर दो, तो चुप्पी साध लेते हैं, सोचते रहेंगे, अपने लॉजिकल माइंड को दौड़ाते रहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। हम तो मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं ना, मटेरियल वर्ल्ड बिना लस्ट के कैसे चल सकता है। प्रेम प्रेम चिल्लाने भर से या मांग लेने भर से नहीं मिल जाता है दोस्तों। प्रेम विवाह का मोहताज नहीं होता, प्रेम वासना का भी मोहताज नहीं होता, प्रेम इस बात का भी मोहताज नहीं कि बच्चे क्यों नहीं है या बच्चे क्यों नहीं होने चाहिए। प्रेम इन सबसे परे है। आखिर क्यों लोग इतने डीप इनर वर्क से भागते हैं, आ तो जाते हैं इस जर्नी में फैंटेसी कंसेप्ट्स स्टोरी सुन के, पर जब पता चलता है कि इतना बलिदान देना है, सेक्रीफाइसेस करने हैं, परिवारवाद, समाजवाद, जो परंपराएं बनाई हुई हैं समाज की, सबको साइड में रखना होता है, तो डर दुबक कर कदम पीछे ले लेते हैं। रियल ट्विन फ्लेम्स वही होते हैं जिनमें गट्स होती हैं, जो इन सब के पार चले जाते हैं। रियल ट्विन फ्लेम्स कभी संकोच नहीं करते हैं कि वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, वो डरते नहीं हैं। अपने आप से पूछिए, जितना बारीकी से इस जर्नी को आपको समझाया गया है, क्या हैं आप रियल ट्विन फ्लेम्स? अच्छा, ये मैंने देखा है कि बाकी ट्रिगर्स जैसे फियर, एंगर, जेलसी सब हील हो जाता है इस जर्नी में कुछ सालों बाद। पर एक ऐसा ट्रिगर है जो डीपेस्ट पेन देता है, वो हर कोई हील नहीं कर पाता, क्योंकि उस पेन के कोर में जाने की कई लोग यानी ट्विन फ्लेम्स कोशिश ही नहीं करते हैं। अब वो पेन ये है कि जब आप डीएम को कार्मिक के साथ एक मैरिड लाइफ में देखते हो, तब गहरा दुख होता है, बहुत ही गहरा दुख होता है आपके मन में।
हो सकता है कि जेलसी ना रही हो अब कार्मिक से, फिर भी उन दोनों को मैरिड लाइफ में देखकर वो दुख वहीं का वहीं रह जाता है। अब अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हाँ मैम, ये पेन, ये दुख हमारे अंदर से नहीं जा पा रहा। क्योंकि जब तक आप कुछ बातें एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो हील कभी नहीं हो पाती है। तो दुख क्यों है, इसके लिए मनन करना ज़रूरी होता है। अकेले एक शांत कमरे में बैठकर अपने आप से पूछिए कि मुझे डीएम और कार्मिक को देखकर पेन क्यों हो रहा है। मैंने तो डीएम को स्पेस भी दे दिया, एंगर भी रिलीज़ किया, कार्मिक से भी जेलसी नहीं है, ना ही रखी है। तो मेरे मन की गहराई में जो दुख छिपा बैठा है वो किस रीज़न से है, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम है, पर दुख तो दुख ही होता है। आप लोग गलती यही कर देते हो, ये जो डीप कंडीशनिंग्स होती हैं वो कोर में जाके ही समझ आती हैं। तो हकीकत ये है कि जर्नी हमें डीएम से स्पिरिचुअल प्लेन पे रिलेशन बनाना सिखाती है कि कैसे स्पिरिचुअली आप उस व्यक्ति से जुड़े रहें। पर आप देख रहे हैं कि डीएम तो कार्मिक के साथ फिजिकली है, मेरे साथ क्यों नहीं है। तो यहाँ कोर में जाने के बाद समझ आता है कि आपकी कामना ही आपको दुख दे रही है। जर्नी तो आपको सिखा रही है कि स्पिरिचुअली आपको डीएम से जुड़ना है, पर आप डीएम को देख रहे हो कार्मिक के साथ, वो तो फिजिकल है, उसके साथ फिजिकल है, वो फिजिकल 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 पूरा डीप एक तरह से कंडीशनिंग हो चुका है आपका। तो आपके कोर में वो है, वो जानने के बाद ही समझ आता है कि दुख वही है जो आपको दिख रहा है। जो फिजिकली आप कार्मिक और डीएम को देख रहे हो वही आपकी कामना है, वही आप भी चाहते हो, वो आपके कोर में है। तो वो कामना ही आपको दुख दे रही है। वो जो दो लोग हैं एक साथ हैं वो दुख नहीं दे रहे हैं। और शायद आपकी कोर में ये होती है कामना कि हाँ भी फिजिकली फिजिकली डीएम हो, तो शायद जो डिवाइन होते हैं वो भी डीएम और कार्मिक को साथ में फिजिकली भी इसलिए लाते हैं ताकि वो दोनों आपके उस ट्रिगर को सरफेस पे लेके आएँ, आपको दिखाएं। वो दोनों साथ नहीं होंगे तो आपके अंदर जो कामना छुपी बैठी है आपके कोर में, जिसको आप झुटलाते रहते हो कि नहीं नहीं हम तो इनर वर्क कर रहे हैं, अब तो ऐसी कोई डिज़ायर ही नहीं रही है। हो सकता है कि इनर वर्क के बाद आपको बीच में कहीं पे जहाँ पे जर्नी की मिड में आपको लगने लगे कि ठीक है अब मैंने हील कर लिया, अब मुझ में फिज़िकली मिलने की या रियूनियन की डिज़ायर ना हो, ठीक है। पर अचानक से फिर कार्मिक और डीएम को साथ में लाया जाता है, शादी करवा दी जाती है। फिर वो जो आपके अंदर छुपी बैठी होती है कामना, ठीक है, एक्चुअल में आपने उसको सप्रेस कर लिया होता है। एक भ्रम भी हो जाता है इस जर्नी में कि हाँ हाँ हमने हील कर लिया है उस एक चीज़ को, उस एक कामना को, डिज़ायर को, पर हम सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर दोनों डीएम और कार्मिक को साथ में लाया जाता है और जैसे आप उनको देखते रहते हो देखते रहते हो देखते रहते हो, कभी कभी शायद आप शांत बैठे रहो या कभी कभी आपको ऐसा लगने लगे कि वो दोनों साथ क्यों हैं, मैं क्यों नहीं हूँ डीएम के साथ साथ में, फिजिकली क्यों नहीं हूँ। तो ये कोर में जाने के बाद पता चलता है। तो वो दो व्यक्ति जो साथ में हैं वो आपको दुख दे ही नहीं रहे, वो दोनों साथ में आए इसलिए हैं ताकि वो आपको ट्रिगर कर सकें, आपके अंदर की जो कामना छिपी बैठी है वो सरफेस पे आ सके, वो आपको दिख सके। आप भी कहीं ना कहीं डीएम से फिजिकली शारीरिक रूप से साथ रहने की डिज़ायर रख रहे हो अभी भी, भले ही वो 1% हो। शरीर के तल पे आप डीएम से रिश्ता रखना चाहते हो। अब ये जर्नी आपको लेके जाना चाहती है स्पिरिचुअल प्लेन पे, आपको शिफ्ट करना चाहती है जर्नी कि आप मटेरियल वर्ल्ड से यानी फिजिकल प्लेन से स्पिरिचुअल प्लेन पे शिफ्ट हो जाएं, जहाँ ना कोई हर्ट मिलने वाला ना पेन, पर भीतर से कामना यही कर रहे हो, फिजिकल प्लेन पे डीएम मेरे साथ क्यों नहीं है।
तो जो भी कामना शरीर के तल की करोगे तो वो दुख ही दुख देगी। इसलिए जब तक आपको प्रेम की पूरी परिभाषा समझ नहीं आती तो बोला जाता है कि पेशेंस एंड सरेंडर टू डिवाइन। पेशेंस क्यों बोला जाता है रखने के लिए कि बहुत सारे लेसन्स मिलना बाकी होते, सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होते, एनर्जी फ्लक्चुएशंस भी होते रहते, फीलिंग्स भी चेंज होती जाती। कई पड़ावों से होके गुजरते हैं आप। वक्त बीतने के साथ यही पेशेंस आपका भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। भक्ति का नशा चढ़ जाता है, नाम जप का नशा चढ़ जाता है। मैं तो ये कहूँ इनर वर्क का ही नशा चढ़ जाता है। फिर यहाँ से आपकी प्रेम की असली यात्रा शुरू होती है। कई लोग पेशेंस को वेटिंग समझ लेते हैं कि सब्र करना मतलब इंतज़ार करना होता है। पर प्रेम की शुरुआत जहाँ से होती है, जहाँ सब्र शुरू होता है, वहाँ इंतज़ार ख़त्म ही हो जाता है। अगर अभी तक भी आप इंतज़ार कर रहे हो डीएम का तो मतलब वो पेशेंस नहीं हुआ। पेशेंस वाली जब स्टेज आती है तो वहाँ वेटिंग की एनर्जी ही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, परिशुद्ध प्रेम में चित्त की अवस्था ऐसी हो जाती है व्यक्ति की जो शब्दों में बयान ना की जा सके, वर्ड्स होते ही नहीं हैं उस पवित्र और आनंद से भर जाने वाली स्थिति के। हर तरफ प्रभु का चेहरा दिखना, उसका नाम दिखाई देना, ये प्रेम कोई लैला मजनू वाला प्रेम नहीं होता। इसे आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, सच मानेंगे, शायद उतना ही जल्दी यूनियन भी हो आपका। प्रेम के वास्तविक अर्थ को कुछ ही लोग जान पाते हैं। जो लोग रंग रूप और धन दौलत को देखकर प्रेम करते हैं, उनके प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं होता। ये भी उन लोगों का इल्यूजन होता है जब वो इसे प्रेम बोल के परिभाषित करते हैं। यही सदियों सदियों की कंडीशनिंग है। झूठ में जी रहे होते हैं ऐसे लोग। जो लोग सिर्फ हृदय और आत्मा को देखकर प्रेम करते हैं, उनका तो प्रेम ही अमर हो जाता है। अमर होना मतलब युगों युगों तक उनके प्रेम को याद किया जाता है। उनके प्रेम से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है। प्रेम के लिए ना तो समय का कोई अंतर है ना स्थान का। जिसे तुम्हें प्रेम नहीं है वह तुम्हारे पास बैठा रहे, शरीर से शरीर छूता हो तो भी उस व्यक्ति से तुम हजारों मील के फासले पर हो। अगर वो तुम्हारे बहुत पास है पर आपके हृदय में तो वो व्यक्ति है ही नहीं, तब भी उस व्यक्ति से आपकी दूरी हजारों मील दूर है। और जिससे तुम्हारा प्रेम है, वास्तव में प्रेम है, पवित्र परिशुद्ध प्रेम है, वह दूर चांद तारों पर भी क्यों ना हो तो भी सदा तुम्हारे पास बैठा है। जैसा प्रभु के लिए प्रेम होता है, वही प्रेम सच्चा होता है, पवित्र होता है, परिशुद्ध होता है। वही प्रेम होने के बाद हमें एहसास होता है, हम उस प्रेम को जी रहे होते हैं, इसलिए एहसास होता है कि वही प्रभु उस चांद तारों के परे भी हैं और हमारे हृदय में भी है, हमारे पास ही बैठे हैं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चिन्हे कोई, जा मार्ग हरि जी मिले, प्रेम कहे सोई। सभी लोग प्रेम प्रेम बोलते हैं, परंतु प्रेम को कोई नहीं जानता है। जिस मार्ग पर प्रभु का दर्शन हो जाए वही सच्चा प्रेम का मार्ग है। तो जो स्वार्थ से, अहंकार से भरी जिंदगी जी रहे होते हैं, वो प्रेम प्रेम चिल्लाते ज़रूर हैं, पर प्रेम को उन्होंने जिया ही नहीं है, ना समझा है। तो जिन्होंने नहीं जिया उस प्रेम को, फिर वही लोग उस घिसे पीटे पैटर्न के पीछे दौड़ते हैं कि उम्र निकले जा रही है, कब सेटल होंगे, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे। ये इस दौड़ के पीछे जो लगा रहता है, प्रेम उसके बस की बात ही नहीं है। दोस्तों, जब कोई
मेंटली, इमोशनली हर तरह से स्टेबल हो जाता है, तो वह जानता है कि उनके पास फ्री विल है। उनको शादी करनी है, नहीं करनी है, ये उनकी चॉइस होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में काउंटर पार्ट से शादी करना कोई गुनाह नहीं होता है। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, पर तब आप कोई भी फैसला समाज की गुलामी के पीछे नहीं करते, किसी दबाव में नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, आप किसी कंडीशनिंग के गुलाम नहीं होते हैं। आप समाज और परिवार के दबाव में भी तभी आते हैं जब आप उस कंडीशनिंग के गुलाम होते हैं, जब आप उस कंडीशनिंग की ट्रैप्ड में होते हैं। और एक बार जब व्यक्ति दिमाग में भरी उस कंडीशनिंग को, यानी उस कूड़े को, कचरे को निकाल के बाहर फेंक देता है, तब वो उस समाज से, कूड़े कचरे वाला समाज जिसको हम कहेंगे, जो उस कंडीशनिंग को, पैटर्न को बढ़ाना चाहता है, उस परिवार से वो मुक्त हो जाता है, उनके दबाव से मुक्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस गाइडेंस को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।